2020 में आया था iPad का 8th जनरेशन। 2021 के 8वें महीने में हम आपके लिए लेके आए हैं इसका रिव्यू। आप पूछेंगे क्यों, लेकिन इसका जवाब बड़ा सिंपल है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल iPads जो आप आज खरीद सकते हैं। इसकी प्राइसिंग है अराउंड ₹29,990 एंड ये क्या एक बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन ऑफर होता है उन लोगों के लिए जो iPad की दुनिया के अंदर या टैबलेट की दुनिया के अंदर पहली बार एंटर कर रहे हैं। एंड क्या ये नए इवॉल्विंग वर्क फ्रॉम होम सिनारियो के अंदर एक रिप्लेसेबल लैपटॉप का भी काम करता है। जानेंगे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो के अंदर। मैं हूं कराग त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। शुरू करते हैं इस वीडियो को। डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो 7 जनरेशन से 8 जनरेशन में ज्यादा बड़ा लीप फॉरवर्ड देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट अगर आप किसी लेमैन को ये दिखाएं तो फर्स्ट इंप्रेशंस यही रहेंगी कि ये एक पिछले जनरेशन का iPad है। ऐसा कुछ इसमें इंक्रीमेंटल अपडेट नहीं आया है। एक सिंगल कैमरा सेटअप आपको बैक पे देखने को मिलता है एंड साथ में ही इसके फ्रंट में भी एक आपको सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। नीचे यहाँ पे एक मैग्नेटिक कनेक्टर पोर्ट है जिसको यूज करके आप इजीली कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में ही लेफ्ट पे 2 वॉल्यूम रॉकर्स, यहाँ पे लॉक अनलॉक बटन एंड एक और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मेरे को इसके अंदर लगी, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 2021 में या 2020 में इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वो है ये इसका फिंगरप्रिंट अनलॉक का ऑप्शन। जी हाँ, कोरोना का माहौल है, मास्क सबने पहने होते हैं बहुत सारी जगह पे, तो जो फेस आईडी होता है नॉर्मल iPads के अंदर या फिर आईफोन्स के अंदर, उसको अनलॉक करने के लिए आपको बार बार मास्क डाउन करना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर जो टच आईडी है, एप्पल का पेटेंट टच आईडी जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जिसकी वजह से आपको अनलॉक करने में कोई इश्यूज नहीं होते हैं इवन व्हेन यू आर वेयरिंग अ मास्क। एंड ये इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात थी। साथ में इसमें आपको 3.5 mm का जैक भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्पेस ग्रे का कलर है जो हमारे पास यहाँ पे है, और भी कलर्स के अंदर ये आता है। इसका वेट भी काफ़ी हैंडी है, तो आप इसको इजीली कैरी अराउंड कर सकते हैं, इतना हैवी नहीं लगता है। पोर्टेबिलिटी के अंदर गुड मार्क्स एंड डिज़ाइन के अंदर भी ठीक ठाक मार्क्स हैं। जो इसके डिज़ाइन की बात है जो कि इतनी बेटर नहीं है विद टाइम, वो आती है इसके डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले की अगर बात करूं, 10.2 इंच का डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन इसके साथ ही आपको मिलते हैं यहाँ पे बड़े बेजल्स की बात करें तो ऊपर नीचे राइट लेफ्ट हर जगह पे बेजल्स हैं, जो कि 2021 में अगर आप एक गैजेट ले रहे हैं तो थोड़ा आपको टर्न ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बात करें इसके ऊपर वाले मॉडल्स की, जो iPad Air है, जो iPad Pro है, जो नए जनरेशन के iPads हैं, उनकी डिस्प्ले बिल्कुल एज टू एज मिलती है। तो जो स्क्रीन का रियल एस्टेट है, कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस है, वो उनमें थोड़ा एक नॉच बेटर हो जाता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो इसकी टारगेट ऑडियंस है वो ये है जो फर्स्ट टाइम iPad यूजर्स हैं या फिर जो फर्स्ट टाइम एक टैबलेट की दुनिया के अंदर घुस रहे हैं, तो उन लोगों के लिए इतनी बड़ी डील ब्रेकर ये नहीं होने वाला है। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि इसकी जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट हाफ है। अगर मैं बात करूँ iPad Air से iPad Pro, तो इससे और ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो उस मामले में थोड़ा गिव एंड टेक आपको करना पड़ेगा। एंड उसके साथ ही एक जो स्टर्डीनेस की फीलिंग आती है, आई थिंक बेजल्स की वजह से कह लीजिए या फिर फॉर्म फैक्टर की वजह से कह लीजिए, वो डेफिनेटली इसमें मौजूद है। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसके अंदर आपको 10.2 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि एक रेटिना डिस्प्ले है एंड इसकी क्लैरिटी खासा इंप्रेसिव है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस की, तो यूट्यूब हो, नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन प्राइम वीडियो हो, आप UHD कंटेंट भी इसके अंदर अगर व्यू करें तो किसी भी चीज़ के अंदर ऐसा फील नहीं होता है कि ये एक डेटेड डिस्प्ले है। हालांकि बेजल्स है, लेकिन उसके अलावा जो सिर्फ स्क्रीन की बात करें तो वो काफ़ी इंप्रेसिव है। 2021 में भी निराश नहीं कर रही है बिल्कुल भी। कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा है। जो इसके व्यूइंग एंगल्स हैं, अगर आपका iPad ऐसे रखा हुआ है और आप इस एंगल से देखें तो वो भी बेहतरीन है। एंड एक और बात जो इसके अंदर है वो ये है कि इसकी जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज ही है। हमने देखा है हाई एंड जो iPads है, जैसे iPad Pro है, उसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, जिसको एप्पल कहता है प्रो रेटिना XDR डिस्प्ले। वो सब इसके अंदर नहीं है, लेकिन जो यूज़र है इसका, उसको वो सब चाहिए भी नहीं। अगर बात करें डिस्प्ले की और ख़ास बातों की, तो इसके अंदर आप अगर फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं, पहली बात तो अगर आप एप्पल इकोसिस्टम के अंदर हैं, तो अगर आपने आईफोन से कोई फोटो खींची तो वो ऑटोमेटिकली, अगर आपका iCloud सिंक्ड है, तो iPad की गैलरी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे Adobe Lightroom सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है एंड आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं सिंपली डिस्प्ले के अंदर जाके इसकी यहाँ पे एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ। iPad में करना आईफोन से बेहतरीन क्यों है? क्योंकि आप इसके अंदर काफ़ी क्लोज डाउन डिटेल में जा सकते हैं।
डिस्प्ले बड़ी है तो ये एडवांटेज आपको यहाँ देखने को मिलता है जो आप आईफोन के अंदर नहीं कर सकते हैं। एंड कितना भी जूम इन कर लीजिए किसी पिक्चर के अंदर, कहीं पे भी पिक्सल्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, जिसका ये मतलब है कि अगर आप एक प्रोफेशनल फोटो एडिटर हैं या एक फोटोग्राफर हैं तो डेफिनेटली आप इसको एज अ माइल्ड एडिटिंग टूल भी यूज कर सकते हैं। बात करें अगर परफॉर्मेंस की एंड मल्टीटास्किंग की ऑन द 8th जनरेशन आईपैड, तो जो इसका प्रोसेसर है वो आपको मिलता है A12 बायोनिक प्रोसेसर, जो कि पहली बार आईपैड की इस रेंज के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था विद द 8th जनरेशन। इससे जो प्रीवियस जनरेशन वाला आईपैड था 7th जनरेशन, उसके अंदर आपको एक फ्यूजन चिप मिलता था जिसकी परफॉर्मेंस थोड़ी क्वेश्चनेबल थी, लेकिन इस नए A12 बायोनिक चिपसेट के साथ, नया मैं अभी बोल रहा हूँ लेकिन अगर मैं बात करूँ ये चिपसेट सबसे पहले 2018 में आया था, 2021 के अंदर भी परफॉर्मेंस के मामले में ग्लिच बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। बात हो मल्टीटास्किंग की, मैं काफ़ी सारे ईमेल्स एंड काफ़ी सारी जूम कॉल्स इसके अंदर ले चुका हूँ एंड साथ में ही लाइट रूम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसमें मैं एडिटिंग करता हूँ। कुछ वीडियोज़ भी बेयर बेसिक जो आईफोन की एप्पल की नेटिव ऐप होती है उसके अंदर भी अगर आप एडिट करेंगे बिल्कुल भी इशूज़ नहीं देखने को मिले हैं मेरे को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर। तो बेसिक मल्टीटास्किंग की बात हो, स्क्रॉलिंग बिटवीन अदर ऐप्स हो, जूम कॉल्स लेना अगर आपका काम हो, तो उन सारी चीज़ों के अंदर परफॉर्मेंस में थैंक्स टू द A12 बायोनिक चिपसेट आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। बात करें अगर एक्सेसरीज की आईपैड 8th जनरेशन के साथ जो कंपैटिबल हैं, तो हमारे पास है एप्पल की पेंसिल 1st जनरेशन की जो इसके अंदर कंपैटिबल है। इसको यूज़ करके आप काफ़ी सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं स्केच करने के लिए, एंड आर्टिस्ट के लिए तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बड़े सिंपली पेयर हो जाती है। उसके बाद आप इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। डिज़ाइनर्स के लिए जैसा मैंने पहले बताया एक बून है ये, ग्राफिक्स, इलस्ट्रेटर्स, वो सारी अपनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके इसमें इजीली एक्सेस कर सकते हैं। साथ में ही हमारे पास है इसका ये मैजिक कीबोर्ड जो यहाँ पे इसके मैग्नेटिक बेस के साथ इजीली कनेक्ट हो जाता है, एंड ये एक कीबोर्ड का काम तो करता ही है, साथ में ही ये एक अच्छा सेफ कवर भी बन जाता है आपकी आईपैड की डिस्प्ले के लिए। तो कुछ इस तरीके से आप इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगी आपकी आईपैड की स्क्रीन, लॉक भी हो जाएगी। इसके अंदर वो वाला डिटेक्शन वाला फीचर भी है। एक्सेसरीज की बात करें तो अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया पेंसिल है और ये कीबोर्ड है, दोनों चीज़ें हैंडी हैं, दोनों चीज़ें इसके साथ अगर आप खरीद सकते हैं, बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली आपको लेनी चाहिए। एक्सेसरी से रिलेटेड अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं तो जो इसके साथ मैजिक कीबोर्ड आता है, मैं काफ़ी सारे लंबे स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ वीडियोस के लिए या वेबसाइट पे आर्टिकल्स लिखने के लिए। तो जब मैंने एक लैपटॉप से एक मैकबुक से आईपैड के अंदर शिफ्ट किया एज माई प्राइमरी डिवाइस, तो टाइपिंग में कहीं ना कहीं पे वो एक्सपीरियंस नहीं आया। वो जो क्लिक ऑफ द कीज की फीलिंग होती है व्हेनेवर यू वर्किंग ऑन अ लैपटॉप, वो यहाँ पे थोड़ी मिसिंग है। लेकिन आपकी अगर यूजेज थोड़ी लाइट है, अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट भेजते हैं, तो लंबे लंबे आर्टिकल्स आपको नहीं लिखने होते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए मोर देन इनफ है। एंड बेसिक काम ऑन द गो आपका करने के लिए दिस इज सफिशिएंट इनफ। प्रोडक्टिविटी की और बात करें अगर यूजिंग द आईपैड, तो मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी जूम कॉल्स अटेंड करी हैं, ऑफिस की गूगल मीट की जो मीटिंग्स होती हैं, फेस टाइम वीडियो होता है, तो उन सब के लिए इसके अंदर फ्रंट में आपको एक HD कैमरा मिल जाता है। उसके मेगापिक्सल्स तो कम है लेकिन एप्पल मेगापिक्सल्स में बिलीव नहीं करता है, एंड अच्छी क्लियर HD वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है। जूम कॉल्स, फेस टाइम कॉल्स के लिए ऐप्ट है, डिपेंड करता है आप किस तरीके के यूज़र हैं। अगर आप एक नॉर्मल ऑफिस कॉल अटेंड करना चाहते हैं, डज द जॉब मोर फॉर यू, लेकिन अगर आप एक हाई एंड HD वीडियो रिकॉर्डर चाहते हैं तो उसमें थोड़ा वीक ये पड़ जाता है। लेकिन बेयर बेसिक प्रोडक्टिविटी, मेल्स, जूम कॉल्स, ऑल ऑफ दैट कैन बी इजीली अचीव्ड ऑन द आईपैड। बात करें अगर बैटरी की ऑन द आईपैड 10.2 इंच, तो इसके अंदर आपको जो बैटरी साइज देखने को मिलता है वो ऐप्ट है मोर और लेस आपको 3 से 4 दिन का डे टू डे टास्क करने के लिए। अगर आपकी यूजेज माइल्ड से लाइट है, अगर आप ईमेल्स भेजते हैं, जूम कॉल्स अटेंड करते हैं, तो आपको आईपैड की बैटरी डेफिनेटली सरप्राइज करेगी, क्योंकि काफ़ी लंबा चल जाती है इतनी बड़ी डिस्प्ले होने के बाद भी। मेरी पर्सनल यूजेज में तो 3 से 4 दिन निकल जाते हैं इजीली। मैं काफ़ी सारा कंटेंट भी इसके अंदर देखता हूँ एंड मेल्स एंड ऑल, जो मैंने आपको पहले बताया। एक और इंटरेस्टिंग बात जो आईपैड 10.2 इंच के बारे में, वो ये है कि इसके बॉक्स के अंदर आपको एक चार्जिंग ब्रिक मिलती है। वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट्स ऑफ लेट हमने देखा है बिना चार्जिंग ब्रिक के साथ शिप होते हैं। एंड नॉर्मल चार्जिंग ब्रिक नहीं, 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग ब्रिक जो कि टाइप C टू लाइटनिंग के साथ चलती है, जो मॉडर्न डे हमने आईफोन्स देखे हैं, आईफोन 12 प्रो की जो सीरीज़ है उसके अंदर से भी कंपैटिबल है। तो अगर आप एक आईपैड लेते हैं तो साथ में आपको फास्ट चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है, जिससे आप अपने बाकी एप्पल डिवाइसेस भी फास्ट चार्ज कर सकते हैं। तो किसके लिए है ये आईपैड 10.2 इंच? ये है मेरा सवाल स्टार्टिंग में जो मैंने वीडियो के पूछा था।
अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, या फिर आपके ऑफिस का काम माइल्ड से मॉडरेट है, आपको ईमेल्स भेजने होते हैं, कंटेंट व्यू करना होता है, या फिर आप इसे एज ए लेजर प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं जिसके अंदर आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये सारी वीडियो स्ट्रीमिंग एप्स का यूटिलाइज कर पाएँ, एंड आपका बजट अराउंड 30,000 रुपीज़ है, तो डेफिनेटली आईपैड सारे बॉक्सेस यहाँ पे टिक कर रहा है। सबसे बड़ी एडवांटेज जो इसकी है वो ये है कि अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम के अंदर हैं तो सारी चीज़ें इजीली सिंक इन हो जाती हैं। एंड अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं एंड आपको डूडलिंग करने का शौक है, आपको इसके अंदर यूजिंग द एप्पल पेंसिल काम करना है, तो वो सारे फीचर्स भी आप इससे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है एट ₹30,000? इसका आंसर सिंपल वर्ड्स में रहेगा येस। 2021 है, 2020 का प्रोडक्ट है जैसा मैंने आपको पहले बताया, लेकिन अभी भी ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन डेफिनेटली है, एंड मेरी तरफ से ये एक डेफिनेटली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। इसका रीज़न ये भी है क्योंकि नया iPad OS 15 पब्लिक के लिए भी आने वाला है बहुत जल्द, जिसके साथ इसमें काफ़ी सारे एडिशंस आ जाएंगे, काफ़ी सारे नए फीचर्स जो iPad के इकोसिस्टम में हैं वो आप इसके अंदर एक्सेस कर पाएंगे। मैं हूं गनाक त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। बताइए हमको कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या आप इस iPad को कंसिडर करेंगे एट ₹30,000? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।